नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 8, आपका भरोसेमंद समाचार ग्रुप एनडीटीवी। अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी लेकर आ गया है नया चैनल एनडीटीवी राजस्थान। और आज इस चैनल के लॉन्च के मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे। उन्होंने एनडीटीवी राजस्थान को शुभकामनाएं दी और कई मुद्दों पर अपनी बातें रखी। उनसे बात की हमारे एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया ने। तो अगर आप ये बता सकें कि कितनी सीटों का अनुमान है और लोग आपको क्यों वोट देंगे? दो बातें हैं। देखिए, एक तो मैंने कहा मिशन 156 मतलब हमारा टारगेट 156 है। वही टारगेट था जो 98 में मैं मुख्यमंत्री बना, तब हम लोग 156 जीत के आए थे। नंबर 1 भैरव सिंह जी आ गए थे 32 पर, हम लोग आए थे 156 पर आए थे। जब सोनिया गांधी जी अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की, उस जमाने की बात है। वैसे माहौल था, वैसे हमें पूरा कैंपेन हुआ एआईसीसी द्वारा। इसमें एक मेरा सुझाव है, 157 या 155 बोल सकते हैं क्या? क्योंकि 56 पर किसी और का कॉपीराइट है। ठीक है। देखिए, उनकी जो कमेंट था उनको याद रहना भी जरूरी है पब्लिक को। 56 इनके सीने की बात की थी ना, उसी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। तो मेरा मानना है 56 का सीना भी याद रहना जरूरी है। कुछ समझ सीना गया कहाँ पर, ढूंढ रहे हैं हम लोग उसको। उस हिसाब से जरूरी है कि 56 रखें उसको। आज़ादी के बाद में हमारे 30 साल से सरकार रिपीट नहीं हो रही है। वहाँ आज़ादी के बाद में हमेशा सरकार रिपीट नहीं होती है। आज़ादी के बाद से हमेशा लेफ्ट फ्रंट एलडीएफ या यूडीएफ की सरकार बनती है। इस बार पब्लिक ने पहले ही कह दिया कि सरकार रिपीट हो गई। इस बार हमारे यहाँ अच्छा काम किया कोरोना का, तो आप सोच सकते हो कि यहाँ कोरोना के काम भी अच्छे हुए हैं। हेल्थ में, शिक्षा में, सोशल सिक्योरिटी के अंदर, कानून बनाने के अंदर हमारे काम तो अद्भुत हैं देश के अंदर। हमारे कामों को देख के तो अन्य राज्य सरकारें अगले मैनिफेस्टो में लिख रही हैं उन कामों को। ये स्थिति बन गई देश के अंदर। चर्चा में राजस्थान पहली बार आया देश के अंदर। मैंने कहा आपको, ये पहली बार आया राजस्थान चर्चा में आ गया। भाई ये सब स्कीमें बनी। अभी ग्रामीण ओलंपिक हो रहे हैं हमारे वहाँ। लास्ट में आप सोचिएगा, पिछली बार 30 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया अपना। 10 लाख महिलाएं थी उसके अंदर। इस बार 60 लाख, लगभग 58,50,000 लोगों ने पंजीकरण करवाया। दादा पोते साथ खेल रहे हैं, कोई एज का बाहर नहीं है। माहौल ऐसा बदल रहा है कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हम लोग चाहेंगे टैलेंटेड लोगों को ढूंढें, आगे बढ़ाएं। जैसे ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में हम भी आगे बढ़ें। तो ये हमारा जो हर फैसला है वो जनता लाइक कर रही है। इसलिए हम कह सकते हैं इस बार सरकार रिपीट होगी, ये मेरा मन कहता है। बिल्कुल। इस देश के अंदर चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है। मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और राजस्थान का अटैम्प्ट कर लिया। अब राजस्थान सरकार गिरा नहीं पाए। अमित शाह जी, उनके जो भी शागिर्द थे उनके, धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी उसमें आता है। शेखावत का नाम जो मंत्री केंद्रीय है राजस्थान का, उसका नाम भी आता है। और कई लोग होंगे। वो गिरा नहीं पाए सरकार को, उनको मुंह की खानी पड़ी। यहाँ पर उनके दिल में आग लगी हुई है कि यार ये कैसे हो सकता है। 5 साल सरकार चले इन लोगों ने। इसलिए राजस्थान को टारगेट करके वो कैंपेन कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। ये सवाल मेरे मन में था नहीं सर, लेकिन अब आपने जिक्र किया है। ये जो कहा आपने कि सरकार जहां ये जीतती है बीजेपी, वहां तो मिस्टर मोदी और मिस्टर शाह ज़रूर बनाते हैं। जहां हारती है वहां ज़रूर बनाते हैं, मतलब वहां तो पक्का ही बनाते हैं जहां हार जाते हैं। यहां पहली बार हुआ कि राजस्थान में ये प्लान बीजेपी का फेल हो गया। इसका रिटेलिएशन तो होगा, आपसे इसका बदला लिया जाएगा, क्योंकि आपने इनकी योजना फ्लॉप कर दी। उनको मालूम होना चाहिए कि पाला किसे पड़ रहा है। बहुत सारे लोग चौंके हुए हैं कि आपका इतना शांत, सौम्य, मृदु स्वभाव, ये जो आपने कहा कि पाला किससे पड़ा है, ये एग्रेशन कहां से आता है? दिल से आता है। जब आप सच्चाई पे हो, सच्चाई पे जो जिंदगी, कोई व्यक्ति जिंदगी में सच्चाई पे चलता है ना, तो एग्रेशन भी आता है और सब कुछ संभव होता है कामयाब होना। जैसे देश के लेवल पर चर्चा होती है कि
मोदी वर्सेस हु, उस तरीके से राजस्थान में भी ये प्रश्न थोड़ा सा चला हुआ है कि गहलोत वर्सेस हु, तो सामने कौन है आपको पता है? ढूंढ रहे हैं हम लोग, ढूंढ रहे हैं। नहीं, उसमें एक इल्जाम आप पर और है सर। वो इल्जाम ये है कि दोनों पार्टियों में एक समस्या है कि दोनों के जो सामने वाली पार्टी के विरोधी हैं उनसे दोस्ती है, सेटिंग है। प्रॉब्लम घर के अंदर है। देखिए, अभी मैं आया हूँ शिक्षक दिवस के ऊपर, बहुत सम्मेलन था बड़ा बिरला ऑडिटोरियम के अंदर। मैंने वहाँ यही बात कही है, वसुंधरा जी ने जो है हमें तंग किया है। लोग कहते मिली भगत है आपस के अंदर, जबकि इतना तंग किया, हमारी सरकार बदल गई थी। हमारी सरकार बदल गई थी पिछली बार, रिफाइनरी बंद कर दी उन्होंने भी और मोदी जी ने भी। पेपर लीक की समस्या पिछले वर्षों में राष्ट्रव्यापी हो गई है। राजस्थान में ज़्यादा है, चूँकि रोजगार का मसला भी सभी राज्यों की तरह से राजस्थान में भी उतना ही गंभीर मसला है, जिसमें लोग ज़्यादा हैं, नौकरियां कम हैं। ऐसे में ये पेपर लीक की बीमारी सिर्फ ऐसे कड़े प्रावधान बनाने से रुक नहीं पाएगी और ये युवाओं में बहुत भारी फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। देखिए, भय तो पैदा हुआ है नंबर एक, तो ये प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें लोग निराश हो जाते हैं। तो हमने इसलिए कदम उठाए कि कम से कम प्रयास करें किस प्रकार रोक सके। हर राज्य में प्रॉब्लम हो गई है, आर्मी में हो जाते हैं, जुडिशरी में हो गए हाई कोर्ट के अंदर। तो हमने वो कानून बनाया कि आजीवन कारावास होना चाहिए ऐसे लोगों को। उधर बीजेपी ने अशोक गहलोत की जीत के दावे को गलत बताया है और राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि अशोक गहलोत ने पिछली बार भी ऐसा ही कहा था, तब मात्र 21 सीटें आई थीं। आपसे यही प्रश्न पूछना चाहेंगे। आपसे कुछ देर पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को ये पता ही नहीं है कि उनका पाला किससे पड़ा है। 156 सीटें हम कम से कम यहाँ लेकर के आएंगे और 56 पर उन्होंने खास तौर से जोर दिया है। क्यों दिया ये भी आप जानते हैं। देखिए, अशोक गहलोत जी बहुत अनुभवी नेता हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनको ध्यान में रखना चाहिए कि 2000 पिछले चुनाव में जब मुख्यमंत्री बने थे वो दूसरी बार, और उस समय भी कहा था कि मैं रेगुलर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनूंगा। उस समय मात्र 21 सीटें आई थी और जिस प्रकार से अभी इस टेन्योर में उनका कालखंड रहा है, भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो सियासत और सियासी मेहमानों के अलावा एनडीटीवी राजस्थान के लॉन्च के मौके पर हमारे साथ शामिल हुए एक्टर आयुष्मान खुराना भी। हमारी फिल्में मनोरंजन का जरिया तो होती हैं, लेकिन एक सामाजिक संदेश भी देती हैं और आपकी जो फिल्म्स हैं बखूबी वही दिखाती हैं। आपके जहन में, नज़रिए में जब आप फिल्म्स करते हैं क्या रहता है? क्योंकि आपकी फिल्म्स मैसेजिंग पे बहुत, अब गो डॉक्टर मैं आपका देख रही थी, डॉक्टर जी देख रही थी, बेहतरीन फिल्म, शायद सभी डॉक्टर्स को देखनी चाहिए और उसमें भी बहुत स्टीरियोटाइप्स वहाँ पे टूटते हैं। आपकी जो बोली है भोपाली है, शायद उसमें वो तक तमाम चीज़ें जो उसमें आप लाए। क्या लगता है आपको जो हमारी फिल्म्स हैं वो किस तरह के मैसेजिंग में हमारे समाज को सुधारने में किस तरह का रोल अदा करते हैं? क्योंकि यू आर अ थिंकिंग एक्टर, डायरेक्टर। मेरा ये मानना है कि एक बहुत ही गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है समाज और फिल्मों के बीच में। हम काफ़ी चीज़ें समाज से लेते हैं और कुछ समाज को देते भी हैं। तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है ये समाज और फिल्मों में बहुत खूबसूरत है। उसके अलावा डॉक्टर जी में मुझे लगता है सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि हर एक को, स्पेशली एडोलेसेंट्स को देखनी चाहिए डॉक्टर जी। एक फीमेल गेज है, एक आई थिंक पुरुष प्रधान समाज है हमारा, जो काफ़ी लोग नहीं मानते हैं अभी भी, लेकिन वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। तो एक जो फीमेल गेज अगर हमारी समाज में फिल्मों के ज़रिए हो, शायद मैं इकलौता ऐसा एक्टर होऊंगा यंग एक्टर्स में जिन्होंने बहुत फीमेल विमेन डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। तो आई थिंक हमारा समाज बेहतर और हो सकता है। साथ साथ एड गुरु पीयूष पांडे भी मौजूद रहे और कहा कि राजस्थान खूबसूरत राज्य है, विश्वास होना चाहिए कि हम बढ़ सकते हैं। राजस्थान
राजस्थान से आपका ताल्लुक, राजस्थान जब आप जवान थे, स्कूल में थे, कॉलेज में थे, और राजस्थान अब, इसमें क्या फ़र्क देखते हैं? एक तो ये कि मैं अब रणजी ट्रॉफी नहीं खेल सकता जो पहले खेलता था। हाँ। नहीं, राजस्थान काफ़ी आगे बढ़ा है। हाँ। जो तो हम इतने सालों से देख रहे हैं। आई थिंक हमको क्या चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए कि हम बढ़ सकते हैं। जब तक आदमी ये नहीं सोचता है कि मैं बढ़ सकता हूँ, उसका बढ़ना मुश्किल होता है। अभी हम नंबर सुनते रहते हैं, मैं नंबर 2 हूँ, मैं 5 हूँ, 8 हूँ। वो फर्स्ट चीज़ होनी चाहिए कि मैं नंबर 1 बनूंगा। आई थिंक तब तक थोड़ा पीछे रहेंगे, बट इतनी खूबसूरत स्टेट है ये, इतना ज़बरदस्त इसकी हिस्ट्री है कि कोई रोक नहीं सकता उनको, अगर हम बनना चाहें तो। और सुपर 30 के आनंद कुमार इस मौके पे मौजूद रहे। आज से एनडीटीवी पे द आनंद कुमार शो भी शुरू होने वाला है। उन्होंने कहा कि सामाजिक और व्यवहारिक ज्ञान गुरु ही बता सकता है, गूगल उसकी जगह नहीं ले सकता। एक ज़माने में कहा जाता था कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, लेकिन अभी जो स्थिति है, जो आज जनरेशन है, उसके साथ बड़ा भ्रम संकट है। वो बोलते हैं कि गुरु गूगल दोनों खड़े काके लागू पाए। तो ये जो गूगल के दौर की जो जनरेशन है और उसमें जो एजुकेशन है, कितना बदलाव आ गया है, ये बदलाव सही है या वही लर्निंग है, या वो जो रियल लर्निंग थी शिक्षा को लेकर के, वो कहीं पथ से भटक गई है? दरअसल में हर समय कोई ना कोई चुनौती रहती है शिक्षक गणों के पास। अभी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि गूगल है, लेकिन गूगल को बनाने वाले, उसमें डाटा तैयार करने वाले को किसी गुरु ने ही बनाया है। तो जो गुरु हैं वो सही और गलत का निर्णय लेना सिखाते हैं बच्चों को, शिष्यों को। गूगल पर कई जानकारियां हैं, कई जानकारियां अच्छी हैं, कई जानकारियां फेक है, तो एनडीटीवी भी दिखाता है फेक न्यूज क्या क्या है। तो उसी तरह से ज्ञान भी गहरा कौन है, अच्छा कौन है, उचित मार्ग पर चलने का तरीका कौन है, ये गुरु ही बता सकता है। कोई ज्ञान हम ले सकते हैं, लेकिन अनुभव तो गुरु ही बता सकता है। तो जो हम देखते हैं सामाजिक ज्ञान, जो व्यवहारिक ज्ञान, जिसको लाइफ लेसन बोलते हैं, वो गुरु ही बता सकता है, वो कभी गूगल नहीं बता सकता है। इसलिए गुरु की महत्ता कभी भी कम नहीं होगी। तो 9 और 10 तारीख को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है, जिसके लिए तमाम तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने G20 शिखर सम्मेलन से पहले ITPO कॉम्प्लेक्स में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर की तैयारियां की, निरीक्षण वहां पे किया है। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत के लिए ये गौरवशाली पल है जब हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। दिल्ली में 78 स्थानों पर UHD और 4K कैमरे लगाए गए हैं। मीडिया सेंटर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने का प्रयास किया गया है। इनके नाम गंगा, गोदावरी, यमुना जैसे सभी नदियों के नाम पर रखे गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पे 50 से लेकर 300 सीटर वाला हॉल बनाया गया है। यमुना हो, गंगा हो, गोदावरी हो, ब्रह्मपुत्रा हो, महानदी हो, सभी कावेरी से लेकर अन्य नदियों के ऊपर इनके नाम रखे गए हैं और वर्क स्टेशन बनाए गए हैं। वाईफाई से लेकर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी वहां पे दी गई है। फिर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो उसके लिए भी 50 सीटर से 100 सीटर, 150 सीटर और 300 सीटर वाला हिमालय, वो भी मीडिया के लिए एक कॉन्फ्रेंस रूम हमने वहां पे बनाया है। अगर आप भोजन का देखेंगे तो इतना बड़ा हॉल कि जहां एक साथ लगभग 2000 लोग बैठ के खाना खा सकें, वो भी सुविधा वहां पर दी है। तो हर वो संभव प्रयास किए हैं जो एक उभरते ऐसी महाशक्ति के रूप में नए भारत की बुलंद तस्वीर आपको इस हॉल से, भारत मंडपम से, इस 123 एकड़ के ITPO के सेंटर से आपको देखने को मिलेगी कि हर तरह की सुविधाएं देने का प्रयास किया है। और G20 की तैयारियों को लेकर दिल्ली के स्पेशल CP दीपेंद्र पाठक का कहना है कि पूरे हालात का आकलन किया गया है। मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी है, हर जगह पे पुलिस है। उनसे बात की है हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने। G20 समिट होने को है और पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट है। दिल्ली पुलिस के तमाम अफसर सड़कों पर हैं। इस समय मैं हूं शाहीन बाग में। यहाँ पर
स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक हैं जो यहाँ पर सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। पाठक सर, किस तरह की सिक्योरिटी अरेंजमेंट हैं इस G20 को लेकर? देखिए, अगर हम एक लाइन में अगर कहें जो हम लोगों ने देखिए, सबसे पहले तो G20 एक भारत के लिए गौरव और प्रतिष्ठा का समिट है और प्रतिष्ठा की बात है। उसको ध्यान में रखते हुए, चूँकि ऐसे समिट्स में विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स आते हैं, तो एक सिक्योरिटी का एलिमेंट हो जाता है और दिल्ली पुलिस का एक फोकस्ड रोल हो जाता है। तो सबसे पहले तो इंटायर सर्कमस्टांसेस को का समग्र आकलन दिल्ली पुलिस करके मल्टी लेयर्ड, मल्टी प्रोंग्ड हम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था का इंतज़ाम हमने किया है। अगर इसको हम, चाहे वो बॉर्डर पे चेकिंग हो, चाहे इंटरनल पिकेट्स की चेकिंग हो, पेट्रोलिंग हो, बेहतर विजिबिलिटी हो, और कुल मिलाकर अगर हम ये कहें तो एक मजबूत, एक सफिशिएंट, एक स्ट्रैटेजिक पुलिस का डिप्लॉयमेंट है और रहेगा, और एक स्ट्रैटेजिक और एक स्मार्ट अंदाज में। तो वो हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। और चाहे वो धरना प्रोटेस्ट के हिसाब से वैसे लोकेशंस और वैसा सस्पेक्टेड जो ये पॉसिबल प्लेसेस हो वो हो, चाहे वो कम्युनली सेंसिटिव इलाका हो वो हो, चाहे चूँकि ये G20 जिन देशों में कहीं हुआ है तो बहुत जगह डिफरेंट तरह के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोटेस्ट हुए हैं जो नेशनल एलिमेंट्स का भी बियरिंग रहा है। तो यहाँ भी इंटरनेशनल एलिमेंट्स एंड नेशनल एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए कि कहीं कोई किसी तरह का धरना, प्रोटेस्ट, स्लोगनरिंग, कोई इस तरह का प्लेकार्ड, तमाम चीज़ें की पॉसिबिलिटी है, तो उसको भी कैसे कंटेन करेंगे, एक संवाद की स्थिति बना के रखते हुए, और साथ ही अगर ऐसी इवेंचुअलिटी हो जाती है तो उसमें शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में चीज़ों को कैसे हम कंटेन कर पाएँ। तो ये तमाम व्यवस्था ये सब सोचकर ग्राउंड में उसका इंतज़ाम किया गया है। आपको ले चलते एक बार फिर से जयपुर, जहां पर इस समय बोल रही हैं वसुंधरा राजे सिंधिया। that आप इसको अच्छी तरह से मैनेज करोगे। एक नया चैनल हम लोगों के बीच में आ जाएगा, एक नई समा बांधेगा, ये विश्वास के साथ, और ऐसी अच्छी चीज़ें सामने हमारे लाएगा, और मजबूती के साथ जो बातें हो रही हैं वो सच्चाई को हम सबके बीच में पेश करने की कोशिश करेगा। With all that, I wish you the very, very best, and I'm sure that you will be not only welcome, but you will make a niche in the atmosphere of the various channels that exist today here in Rajasthan. So congratulations, Mr. Pulia. I'm very, very happy to have you here. Thank you so much, Akhilesh. I'm so sorry I couldn't make it earlier, and I'm really terribly sorry to be here like this with all these beautiful ladies, the way they are all turned out. But some of us have to work. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. ये वसुंधरा